और आगे बढ़ते हुए आपको एक और अहम खबर दे रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर गंभीर है सैनी सरकार। अस्पतालों के बुनियादी सुधारीकरण का काम शुरू कर दिया गया है। जींद, कैथल और पंचकुला समेत 8 जिला अस्पतालों का सुधारीकरण किया जा रहा है। 13 अन्य जिलों के सिविल अस्पतालों का भी रेनोवेशन होगा। रोहतक, भिवानी, दादरी समेत 13 अन्य अस्पतालों का रेनोवेशन किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक महत्वपूर्ण बैठक के जरिए सुधारीकरण की समीक्षा की। प्रदेश के सभी सिविल अस्पतालों में आधुनिक सुविधाएं देने का प्रयास है सरकार का। खाली पड़े डॉक्टर्स के पदों को भी जल्द भरने की कवायद की जाएगी। मेरे साथ इस वक्त हमारे ब्यूरो हेड देवेंद्र दांगी जी जुड़ चुके हैं। दांगी साहब, सूबे का स्वास्थ्य महकमा काफी गंभीर नजर आ रहा है जिला अस्पतालों को लेकर, और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद एक बैठक लेकर तमाम इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। जिला अस्पतालों को रिनोवेट करने की दिशा में, इनके नवीनीकरण की दिशा में काफी संजीदगी से सरकार की तरफ से कदम उठाए जाने हैं। इस जरूरत पर, इस संजीदगी पर दांगी साहब क्या अपडेट्स हैं आपके पास? तफसील से जरा बताइए, किस तरह से रिनोवेट किया जाएगा जिला अस्पतालों को? जी ममताज, देखिए, सूबे की सेहत का जिम्मा जिनके कंधों पर है, उन सिविल अस्पताल जितने भी हैं तमाम जिलों में हैं, उनकी सेहत सुधारने पर सरकार ने फोकस किया है। और इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रिसेंटली जो हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, टॉप लेवल के जो ऑफिशियल्स हैं, उनकी बैठक ली है। और जो काम शुरू हुआ है, 8 जिलों में काम शुरू हुआ है रेनोवेशन का, या बुनियादी जो जरूरतें हैं, बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए सरकारी अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों की तर्ज पर जो है उनको करने का प्रयास सरकार कर रही है। 8 जिले जो है वो उनमें काम शुरू भी हो चुका है और उसकी फीडबैक जो है वो मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से बैठक के दौरान ली है। जिन जिलों में काम चल रहा है उसमें जींद, पंचकुला, गुरुग्राम, कैथल, इस तरह के जिले शामिल हैं। इनके अलावा जो 13 जिले और हैं, रोहतक, चरखी दादरी, भिवानी, ये जिले भी शामिल हैं। उन जगहों पर भी जो बुनियादी सुविधाएं हैं सिविल अस्पतालों में, उनमें खासा सुधार, एक नवीनीकरण जो है वो आने वाले वक्त में नजर आएगा मुमताज। और वहां पर जो फैसिलिटीज हैं उनमें कहीं न कहीं इजाफा भी किए जाने की सरकार की मंशा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने बैठक में भी इस चीज का जिक्र किया खासतौर से कि जो प्राइवेट अस्पताल में लोगों की जेब ना कटने पाए, इसके लिए जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार इसको लेकर पूरी गंभीर है। कोशिश की जाए कि सरकारी अस्पताल, जो सिविल हॉस्पिटल्स, जो नागरिक अस्पताल जो अलग अलग जिलों में अलग अलग जगहों पर खुले हुए हैं, उनमें जो सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं उनमें इजाफा किया जाए। जो सुविधाएं हैं उनको बेहतर किया जाए और रूप रंग जो है उनका संवारा जाए, जो अगर कहीं बदहाल स्थिति है तो। क्योंकि देखिए, कई जगहों से इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं कि जब सवाल उठते हैं कि सूबे का जो स्वास्थ्य महकमा है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है प्रदेश को हेल्दी रखने की, उसकी खुद की सेहत ठीक नहीं होती। कई जगहों से इस तरह की तस्वीरें आती हैं। तो इन चीजों को सरकार ने वाकई गंभीरता से लिया है और एक रेनोवेशन का जो बुनियादी चीजें हैं उनका नवीनीकरण करने का जो है ये अभियान छेड़ा गया है। पूरे प्रदेश भर के सभी जितने भी सिविल हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनमें इजाफा किया जाएगा। और इसमें न सिर्फ इजाफा बल्कि जो अगर मान लीजिए कहीं कोई बिल्डिंग है जिसमें दिक्कत, तो उसका एक नवीनीकरण और साथ में अगर रिपेयर कहीं आवश्यकता है तो रिपेयर भी होगा। इसके अलावा जो फैसिलिटीज जो है वहां जो चाहिए, चाहे उसमें आप सीटी स्कैन मशीन का जिक्र कर लीजिए, अल्ट्रासाउंड का जिक्र कर लीजिए, एक्सरे का जिक्र कर लीजिए, या जो लैब्स हैं उनकी सेहत सुधारने पर खासा फोकस जो है वो मुख्यमंत्री का रहा है इस मामले में कि जो लैब हैं उनमें सुविधाएं बढ़ाई जाएं। अगर कहीं कोई किसी मशीन की, अगर कोई अल्ट्रासाउंड मशीन की कमी है तो देखा जाए कि उसकी फिजिबिलिटीज कितनी है, कैसे वहां पर उपलब्ध ये चीजें करवाई जाएं। इस तरह की चीजें जो हैं, जो उपकरण है, वो आने वाले वक्त में उनमें सुधार जो है वो नजर आएगा ऐसा लगता है। क्योंकि मुख्यमंत्री ने बाकायदा पूरे जो 8 जो जिले हैं जहां पर अभी काम चल रहा है मुमताज, तो वहां पर काम किस स्टेज पर पहुंचा, कहाँ कितना काम हुआ, बारीकी से जो अधिकारियों से इसका पूरा फीडबैक लिया है। और देखिए, ये जब सूबे की सरकार का मुख्य ढंग से जब किसी चीज को अगर पैनी निगाहों से देखता है तो अधिकारी अपने आप पर ईमानदारी से काम करने की उनको आदत पड़ जाती है। उनको पता है कि जब सूबे की सरकार का मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री खुद इस मामले में इंटरेस्ट लेकर काम कर रहा है तो कहीं लापरवाही की गुंजाइश नहीं रहती है, क्योंकि उनको साफ तौर पर पता है लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। तो ऐसे में कहीं न कहीं देखिए, मुझे लगता है कि जो 8 जो अस्पतालों में काम जो फिलहाल शुरू किया गया है ये स्पीडी वर्क होगा। इसके बाद नंबर आएगा 13 जो बाकी जिले हैं उनमें भी काफी तेजी से ये काम, ये सुधारीकरण का, नवीनीकरण का काम होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा मुमताज, खासतौर से मुख्यमंत्री ने जिक्र किया कि जो
जो खाली पड़े हैं जो डॉक्टर्स के पद, लंबे समय से विपक्ष भी इस मामले को लेकर कई बार सवाल उठाता रहा है कि जी। हेल्थ सर्विसेज जो है वो रिक्तियां काफी पड़ी हैं, रिक्त पद हैं काफी। तो इन चीजों को भी देखा जा रहा है और कवायद शुरू कर दी गई है मुख्यमंत्री जी। की तरफ से। संभावना है कि 450 के आसपास डॉक्टर्स के पद हैं, तो संभावनाएं हैं इस बात की कि इनको भरने पर भी सरकार जल्द ही कोई न कोई कदम उठाती नजर आए। मुमताज जी, दांगी साहब, आपने बहुत कीमती बात कही। अगर मुखिया खुद संजीदगी से किसी बात का इनिशियल ले तो जाहिर सी बात है फिर जो कदम उठाया गया है वो कामयाब भी होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।